युग चेतना साहित्य 193। हंसती हंसाती जिंदगी जिए। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हंसती हंसाती जिंदगी जिए। अपने पास दूसरों को देने के लिए धन दौलत न हो, किसी को कुछ देने की स्थिति न हो, तो भी हम एक वस्तु सदा सबको देते रह सकने में समर्थ हो सकते हैं और निरंतर पुण्य और संतोष लाभ करते रह सकते हैं। उस वस्तु का नाम है प्रसन्नता। यदि अपने स्वभाव में प्रसन्न रहने का समावेश कर लिया जाए, हंसने मुस्कुराने की आदत डाल ली जाए, तो आप जहाँ कहीं रहेंगे वहीं प्रसन्नता बिखेरते रहेंगे और जो कोई भी संपर्क में आएगा प्रसन्न प्रभावित होता चला जाएगा। अपने आप की संतुष्टि भी प्रसन्नता की मनोदशा पर निर्भर है। एक बार गांधी जी से एक लड़का मिलने आया। गांधी जी नियमित रूप से प्रतिदिन घूमने जाया करते थे। बातचीत के लिए लड़के को साथ ले लिया। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? अग्रवाल उत्तर मिला। तो वे हंसकर बोले, अग्रवाल तो मैं हूँ, आगे आगे चल रहा हूँ, तुम तो पीछे पीछे चलने वाले पिछवाल हो। ये सुनते ही साथ में चलने वाले सभी लोग हंस पड़े। यह अनुमान सही नहीं है कि जो सुखी एवं साधन संपन्न होता है वो प्रसन्न रहता है। वस्तुस्थिति इससे बिल्कुल उल्टी है। जो प्रसन्न रहता है वो सुखी और साधन संपन्न बनता है। प्रसन्नता विशुद्ध रूप से एक ऐसी मनोदशा है जो पूर्णतया आंतरिक सुसंस्कारों पर निर्भर रहती है। गरीबी में भी मुस्कुराने और कठिनाइयों के बीच भी जी खोलकर हंसने वाले असंख्य व्यक्ति देखे जा सकते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी अगणित लोग हैं जिनके पास प्रचुर मात्रा में साधन संपन्नता भरी पड़ी है, पर उनकी आंखें, नसें, तेवर, तने और मुखाकृति इठी रहती है। क्रोध, चिंतित, असंतुष्ट और उद्विग्न रहना एक मानसिक दुर्बलता मात्र है जो अंतःकरण की दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों में ही पाई जाती है। परिस्थितियां नहीं, मनोभूमि का पिछड़ापन ही इस क्षुब्धता का कारण है। उदात्त और संतुलित दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हर परिस्थिति में हंसते हंसाते रहते हैं। वे जानते हैं कि मानव जीवन सुविधाओं, असुविधाओं, अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के ताने बाने से बुना गया है। संसार में अब तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जन्मा जिसे केवल सुविधाएं और अनुकूलताएं ही मिली हो एवं कठिनाइयों का सामना न करना पड़ा हो। हर किसी के जीवन में कुछ अनुकूलताएं रहती हैं, कुछ प्रतिकूलताएं। प्रश्न इतना भर है कि कौन किसको कितना महत्व देता है। जो अपनी प्रतिकूलताओं पर ही विचार करता रहेगा, उन्हीं की बाबत सोचेगा, उन्हें ही महत्व देगा, उसे प्रतीत होगा कि वह मात्र कठिनाइयों से घिरा हुआ है। अस्तु, उसे दुखी रहना पड़ेगा। इन कठिनाइयों के निमित्त कारण जो भी प्रतीत होंगे उन पर क्रोध रहेगा। अधिक संपन्न लोगों के साथ अपनी तुलना करेगा तो अपने दुर्भाग्य पर चिढ़ाएगी। इस स्तर पर अपनी मनोभूमि जगा देने वाला व्यक्ति सदा क्षुब्ध ही दिखाई पड़ेगा। उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन जुड़ जाएगा और जब भी अवसर मिलेगा वह अपनी व्यथा अथवा नाराजगी व्यक्त करते हुए अपनी मानसिक अस्त व्यस्तता प्रकट कर रहा होगा। संत सुकरात की पत्नी बड़े कर्कश स्वभाव की थी। एक दिन सुकरात अपनी बैठक में संभ्रांत लोगों से आवश्यक मंत्रणा कर रहे थे। उधर उनकी पत्नी को उनका निठल्ला बैठना अखर रहा था। पहले तो वे सभी को गालियां देती रहीं, पर किसी ने उधर ध्यान नहीं दिया। इस पर वे क्रुद्ध हो उठी और जिससे बर्तन धो रही थी वही गंदा पानी उठाकर सभी लोगों पर पटक दिया। जब तक दूसरे लोग कुछ कहें, सुकरात ने अपनी पत्नी की ओर देखा, थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे, भाइयों, मैंने तो सुना था जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं, पर आज तो बादल गरज भी रहे हैं और बरस भी रहे हैं। ये सुनते ही ऐसे कह कहे छूटे कि लोग हंसी के मारे लोटपोट हो गए। इसके प्रतिकूल जिसने अनुकूलताओं पर विचार करना आरंभ किया और अपनी तुलना पिछड़े हुए लोगों के साथ करना आरंभ किया, उसे लगेगा कि हम करोड़ों से अच्छे हैं। हमारे पास जो है उसके लिए भी लाखों करोड़ों तरसते हैं।
इस तथ्य को जो समझ लेगा वो अपने को सौभाग्यवान मानेगा और संतोष का बहुत बड़ा आधार प्राप्त कर लेगा। सभी सुविधाएं किसे मिली हैं? जिसे हर सुविधा मिले तो उसे देवता या भगवान कहा जाएगा। प्रसन्नता एक ईश्वरीय वरदान है और यह हर सुसंस्कृत मनोभूमि के व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकती है। जिसे शुभ देखने की आदत है वो प्रियदर्शी, सर्वत्र आनंद मंगल देखेगा, ईश्वर की अनुकंपा और लोगों की सद्भावना पर विश्वास रखेगा। ऐसी दशा में हंसने और हंसाने के लिए उसके पास बहुत कुछ होगा, किंतु जिन्हें अशुभ चिंतन की आदत है, दूसरों के दोष, गुण और अपने अभाव, अवरोध खोजने की आदत है, जो इसी शोध में लगे रहते हैं और जो प्रतिकूलताएं दिखती हैं, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं, ऐसे लोगों को क्षुब्ध ही रहना पड़ेगा। वे असमंजस, खिन्नता और उद्विग्नता ही अनुभव करते रहेंगे। रोष उनकी वाणी से और असंतोष उनकी आकृति से टपकता रहेगा। ऐसे व्यक्ति स्वयं दुखी रहते हैं और अपने संपर्क में आने वाले दूसरों को दुखी करते रहते हैं। केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री नंबूद्रिपाद से एक पत्रकार ने पूछा, आप हमेशा हकलाते हैं? नंबूद्रिपाद बोले, जी नहीं, केवल बोलते समय हकलाता हूँ। हमें क्रोध, रुष्ट, असंतुष्ट और क्षुब्ध नहीं रहना चाहिए। इससे मस्तिष्क में नई विकृतियां उत्पन्न होती और बढ़ती चली जाती हैं। आग जहाँ रहेगी वहीं जलाएगी। असंतोष जहाँ रहेगा वहीं विक्षोभ पैदा करेगा और उससे सारा मानसिक ढांचा लड़खड़ाने लगेगा। चिड़चिड़ा मनुष्य एक प्रकार का पागल ही है। दुखी, निराश और चिंतित रहने वाले को सनकी और मूर्खी की पंक्ति में बिठाया जाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने ही दुर्गुणों से अपने आप को जलाता गलाता रहता है और अनेक शारीरिक मानसिक रोगों से ग्रस्त होकर घोर अशांति की उद्विग्न जिंदगी जीता है। तुकाराम की पत्नी बड़ी कर्कश स्वभाव की थी। एक दिन तुकाराम को किसी मित्र ने गन्ने दिए। तुकाराम गन्ने लेकर चले तो रास्ते भर लड़के गन्ने मांगते और वे गन्ने बांटते रहे। रह गया एक गन्ना। संत तुकाराम उसे ही लेकर घर पहुंचे। उनकी पत्नी ने एक गन्ना देखा तो आग बबूला हो उठी। वो गन्ना उठाकर तुकाराम पर दे मारा। गन्ने के बीच से 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम ने दोनों टुकड़े उठाए और हंसकर बोले, लो एक टुकड़ा तुम खाओ, एक मैं। इस गजब की सहिष्णुता और प्रेम भाव पर पत्नी पानी पानी हो गई और अपना कटु स्वभाव छोड़ दिया। हंसते रहना एक दैवी गुण है जिस पर अमीरों की सुविधाएं निछावर की जा सकती हैं। हंसने की आदत चित्त को हल्का बनाती है और शरीर को निरोग, दीर्घजीवी एवं सुंदर बनने की सुविधा उत्पन्न करती है। अपना सबसे बड़ा उपहार यही हो सकता है कि प्रसन्न रहने, मुस्कुराने और हंसने की आदत को अपने स्वभाव का अंग बना ले। यह व्यक्ति को आकर्षक बनाने का बहुमूल्य गुण है। खिले हुए फूल के आसपास जिस तरह तितलियां और मधुमक्खियां घिरी रहती हैं, उसी प्रकार हंसते हंसाते रहने वाले व्यक्ति से समीपवर्ती लोग अनायास ही आकर्षित और प्रभावित होते हैं। प्रसन्नता की आवश्यकता सभी को है। हंसी का आनंद हर कोई लेना चाहता है। मुस्कुराहट के साथ बिखरने वाला सौंदर्य हर किसी को भाता है। इस प्रकार की आकृति और प्रकृति जिस किसी को भी दिखाई पड़ती है, लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। मिठाई खरीदने वाले हलवाई की दुकान पर पहुंचते हैं। हर्ष और उल्लास की, प्रसन्नता और मुस्कान की भूख हर किसी को प्रसन्नचित्त मनुष्य के पास खींच कर ले आती है। उसको मित्रों, समर्थकों, प्रशंसकों और सहयोगियों की कमी नहीं रहती। प्रसिद्ध शायर शौकत थानवी एक मुशायरे में भाग ले रहे थे। भारी दाढ़ी वाले अनवार शावरी जब शेर पढ़ने लगे तो फोटोग्राफर फोटो खींचने लगे। उन्होंने गजल पढ़ना रोककर पूछा, भाई, मेरी फोटो खींचकर क्या करोगे? फोटोग्राफर कुछ कहे इससे पहले ही थानवी बोले, बच्चों को डराया करेंगे। फिर क्या था, खूब कह कहे लगे, दूसरों को हम सर्वथा निर्धन और अक्षम होते हुए भी जो बहुमूल्य उपहार निरंतर देते रह सकते हैं, वो प्रसन्नता की अभिव्यक्ति ही है।
चंदन अपने चारों ओर सुगंध और पुष्प आसपास शोभा सौंदर्य बिखेरता है। हंसमुख और प्रसन्नचित्त मनुष्य अपने समीपवर्ती वातावरण में परिवार और परिचितों में हर्ष उल्लास की लहरें उत्पन्न करता रहता है। संसार में दुख बहुत हैं, दुखियों की कमी नहीं। रोने और रुलाने वालों की भीड़ लगी है, चिढ़ने और चिढ़ाने वाले अगणित हैं। खोज उनकी है जो हंसने और हंसाने की विभूतियां बिखेरते हुए अपनी आंतरिक समर्थता और मानसिक प्रौढ़ता का परिचय दे सकें। ऐसे ही लोग इस संसार में आनंद की अभिवृद्धि कर सकते हैं। उन्हीं का अनुदान समीपवर्ती लोगों की हृदय कलिका को खिला सकता है। कठिनाइयां अपने पुरुषार्थ से हल होती हैं, पर दूसरों को उल्लास एवं उत्साह प्रदान कर हम किसी का भी चित्त हल्का कर सकते हैं और निराश जीवन में आशा की नई किरण बिखेर सकते हैं। हंसना एक दैवी गुण है, हंसाना एक उत्कृष्ट स्तर का उपकार है। मुस्कुराता हुआ चेहरा भले ही काला कुरूप क्यों न हो, सदा अति सुंदर लगेगा। प्रसन्नता एक आदत है जो कुछ समय के निरंतर अभ्यास से अपने अंदर उत्पन्न की जा सकती है। अपनी सुविधाओं को देखें और प्रसन्न रहें। शुभ और प्रिय देखें। उज्जवल भविष्य की कल्पना करें। सद्भावना और सत्प्रवृत्तियों का चिंतन करें। हमें हंसने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। यदि हम हंसने और हंसाने का जीवन जी सके तो समझना चाहिए कि हमने एक सच्चे कलाकार जैसी मंगलमयी सफलता एवं उल्लास भरी उपलब्धि प्राप्त कर ली।